मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत हो। आप सब कैसे हो? हमने क्लास 7th की बाल महाभारत कथा को शुरू किया है, जिसमें 25 चैप्टर मैं करवा चुका हूँ। आज ये 26वां चैप्टर है, राजदूत संजय। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको कंटिन्यू आगे की भी सीरीज करवा सकूँ, आगे लेसन करवा सकूँ। और इसके बाद जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी कराऊंगी। अभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैं करा रही हूँ, साथ साथ में आपको ये भी कराऊंगी, फिर अलग से भी कराऊंगी। तो इसमें शुरू करते हैं। हमारा इसमें राजदूत संजय। उपलब्ध नगर में रहते हुए जो पांडव थे, पांडव ने मित्र राजाओं को दूतों के द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौणी सेना एकत्र की। अक्षौणी सेना जिसमें हमारा हाथी, घोड़े और ये सारे रथ होते थे, और पैदल चलने वाली संख्या होती थी, सारी वो अक्षौणी संख्या होती थी। फिर हमारा इसमें था कि उधर जो कौरवों ने भी अपने मित्रों के द्वारा बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी, जो 11 अक्षौणी तक की फैल गई थी, मतलब उनके पास भी 11 के करीब थी। आगे क्या थी, ये जो पंचाल नरेश के जो पुरोहित थे, वो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। नियत समय में धृतराष्ट्र की राज्यसभा में पहुंचे। यथाविध का मतलब होता है कि उचित तरीके से, उचित तरीके से, या इसको कहते हैं कि हम विधि के अनुसार, कुशल समाचार पूछने के बाद पांडव की ओर से संधि का प्रस्ताव जो प्रस्ताव करते हुए वे बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध में संसार का नाश होगा। अब हम बताएं कि जो युद्ध होगा तो युद्ध से तो क्या होगा, उसमें दिक्कत ही होगी सभी को। तो इसी के कारण से युद्ध से घृणा करते थे, वे लड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए न्याय और पहले के समझौते के अनुसार वह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें। इसमें विलंब न करें, मतलब इसमें विलंब का मतलब इसमें बिल्कुल भी आप क्या ना करें, इसमें देरी न करें। यह सुनकर विवेकशील और महारथी जो भीष्म बोले, यही न्यायोचित है और उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। तो यही था कि वे उनको राज्य दे देंगे तो लड़ाई तो कुछ होगी नहीं, लड़ाई का तो कोई मतलब है ही नहीं। फिर भीष्म की बात जो थी वो कर्ण को अप्रिय लगी। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बातें काट कर उन्होंने क्या किया कि अप्रिय लगी भीष्म की बातें काटकर दूत की ओर देखता हुआ बोला, 13 वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करी थी, अपने आप को प्रकट कर दिया था। इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से क्या करना चाहिए, 12 वर्ष के लिए फिर उनको वनवास भोगना ही पड़ेगा। कर्ण की इस प्रकार की जो बीच में ही उनकी बातें काटकर बोलने से उनको भीष्म को बड़ा ही क्रोध आया, और वह बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हमें युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि का मतलब यदि हमने क्या किया, मेल नहीं किया, तो नीचे ही क्या होगा, नीचे ही युद्ध होगा, और उससे दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मौत के मुंह में जाना पड़ेगा, मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचते हुए धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने भी यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडव के पास भेजा जाए। फिर तो धृतराष्ट्र ने क्या किया कि संजय को बुलाकर कहा कि संजय, तुम पांडव पुत्र के पास जाओ और वहाँ श्री कृष्ण, सात्विक, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सह प्रेम उन सबकी कुशलता पूछी है। वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा का मतलब होता है कोशिश। आप जाके क्या करो, वहाँ पे कोशिश करो, प्रयत्न करो। तो इसमें प्रयत्न भी हो सकता है, इसका दोनों मीनिंग है इसकी प्रयत्न करो। संजय उपलव्य को रवाना हो गए। जो उपलव्य जो वहाँ पे नगर था, वहाँ पहुँचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत का मतलब विधि के अनुसार, तो क्या किया उन्होंने, विधि के अनुसार उन्होंने प्रणाम किया सबको, और बोले, धर्मराष्ट्र, जो महाराज वो जो धृतराष्ट्र है वह आपकी कुशलता पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बातें नहीं करना चाहते, वह तो आपसे मित्रता चाहते हैं। संजय की बातें सुनकर जो राजा युधिष्ठिर थे बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले कि मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो संधि ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करने से तो मेरा मन घृणा से क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है, घृणा से भर जाता है। घृणा का मतलब होता है हमारा नफरत,
भर जाता है। यदि यदि अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे जो भी उन्होंने वनवास काटा या ज्ञातवास काटा है। संजय ने कहा कि युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बातों पर ध्यान देते हैं और न ही भीष्म की कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर है और न्याय पे स्थिर है, आप युद्ध की चाह न करें। संजय की बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण जी दोनों ही पक्ष के लोगों के हित चिंता मतलब दोनों का हित चाहते हैं। वह जो भी सलाह देंगे वह ही मैं करूँगा। तब श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि कौरव से संधि की जा सकती है तो की जाए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय, कौरव की राज्यसभा में जाकर महाराजा धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें। हम पांचों भाई इसी में संतुष्ट होंगे और संधि करने को तैयार हो जाएंगे। अब युधिष्ठिर का यह संदेश सुनकर संजय, पांडव और तथा कृष्ण से विदा होकर वहाँ से विदा ली। उन्होंने हस्तिनापुर को रवाना हो गए, वहाँ से मतलब चले गए और राज्यसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो भी चर्चा हुई थी उसका सारा हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के लिए धृतराष्ट्र से बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडव की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तो तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है और क्या कर लेगा वो, और अपने नाश का वो आप ही आयोजन कर रहा है, मतलब उसकी पॉलिसी बना रहा है। विराट नगर में आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प का मतलब होता है अहंकार, मतलब वहाँ पे क्या है कि उसका अहंकार चूर कर दिया था, तब कर्ण वहीं तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गया तब वह डरपोक संग का मतलब होता है कि जो क्या तक कांप उठा, किनको, उनको पांडव को देखकर कांपना, डरपोक संग तक कांपना। कर्ण कहाँ छिप रहा था, गंधर्व को अर्जुन ने भी तो भगाया था और दुर्योधन को भी उनकी कैद से उन्होंने मुक्त कराया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर मतलब उसको दुखी होकर, मतलब संतप्त का मतलब होता है दुखी या उदास, तो इस पर आप कुछ भी बोल सकते हैं। दुखी होकर दुर्योधन को समझा, बेटा, भीष्म पितामह जो भी कह रहे हैं वही करने योग्य है, युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित होगा। दुर्योधन को ये सब बातें सारा बात सुन रहा था और उठा और अपने पिता को साहस बंधाता हुआ बोला, पिताजी, आप भी कैसे भोले हो, यह भी नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारे सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण से आधे राज्य को छोड़कर केवल 5 गांवों की याचना कर रहे हैं। याचना का मतलब होता है हमारा प्रार्थना करना। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी 11 अक्षौणी सेना, मतलब इतनी बड़ी वाली अक्षौणी सेना के चारों तरफ से जो घेर लेगी दुश्मन को, देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है। इतने में भी तो आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है, शक हो रहा है, तो ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा, जब 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो बाज आओ तुम युद्ध से। तुम्हारे पास भी तो भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है, अब हट न करो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन क्या होगा, वो पूरी तरह से क्या होगा, तो चिढ़ गया था और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी किसको पांडव को नहीं देना चाहता, आपकी जो इच्छा हो करें, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। ये कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ बाहर चला गया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी से जो सभा थी वो भंग हो गई। इधर क्या था, जो संजय था उपलव्य से रवाना हुआ था, जो उपलव्य नगर से जहाँ युधिष्ठिर से मिलने गया था। उसके बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे ही प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहलवा भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांवों से ही संतुष्टि कर लूँगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट का मतलब होता है निकम्मे या छल करने वाले, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में अब आप ही सलाह दें, क्या करें। युधिष्ठिर की जो ये बातें थी श्री कृष्ण जी ने सुनी और बोले, युधिष्ठिर, मैंने तो एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा किया था, तुम लोगों के स्वत्व, अब ये स्वत्व का मतलब होता है आपके अधिकारों के लिए, किनके, पांडव के अधिकार के लिए।
अब ये क्या किया कि कोई युद्ध से बचाने की मैं चेष्टा करूँगा, उसकी कोशिश करूँगा, यदि मैं सफल हुआ तो मैं ऐसे सारे संसार का कल्याण करूँगा। किससे क्या होगा, सर्वनाश नहीं होगा, और सब सब जितने भी कुल होंगे इतना हस्तिनापुर के तो सारे वो बच जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप माने जाए, दुर्योधन का कोई भी ठिकाना नहीं है, वह कब क्या कर बैठे, मुझे भय है कि कहीं वह आप पर भी प्रहार ना करते, प्रहार का मतलब हमला ना करते। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी मैं हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के यह कहने की गुंजाइश ही नहीं मैं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह मैं नहीं कर पाया, इसलिए मेरा तो जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हो गए। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। मिलते हैं आपको अगले चैप्टर के साथ, अध्याय 27 और शांतिदूत श्री कृष्ण। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और यदि आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।